इस प्रकार से पिता के चरण छूकर वो निकले। तुलसीदास बाबा लिखते हैं, नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। छूट जाति पुनि कबन सुन और आनंद अधिका। नए मत वाले हाथी के तरह से जैसे बांध रखा हो बेड़ियों में, सब तरफ से किसी ने, अब वो बेड़ियां टूट गई, अब कोई बेड़ी नहीं रही, अब कुछ ऐसा रहा नहीं, गुरुदेव नहीं रोक सकते, माताएं नहीं रोक सकती, प्रजा नहीं रोक सकते, कोई रोक नहीं पाएगा, मैं वन में जाऊंगा। लेकिन किस दिशा में जाएं, पहले कहां जाएं? तो मां के पास चले। माता भोर में अनुष्ठान में ही बैठी है, सुध बुध खोए बैठी है, आनंद में बैठी है, शिव की भक्ति में लीन बैठी है। राम की आहट पाकर मां ने देखा राम आ गए, लेकिन राम अत्यंत प्रसन्न हैं। राम ने उतनी ही देर में अपने वस्त्र बदल लिए थे। अब राम के तन पर राजसी वस्त्र नहीं थे, राम ने गेरुआ बाना पहन लिया, तापसी वस्त्र पहन लिए, नैष्टिक वस्त्र पहन लिए, एक मात्र यज्ञोपवीत, मात्र और कुछ नहीं। एक सामान्य, एक नैष्टिक ब्रह्मचारी, एक नैष्टिक साधु जिस प्रकार के वस्त्र पहनता है, कोई तन पर किसी प्रकार का आभूषण नहीं, किसी भी प्रकार का कोई आभूषण नहीं। मां को ऐसा लगा था इनकी रीत होगी, राजा बनाने से पहले साधु बनाते होंगे, राजा बनाने से पहले कोई और ध्यान शुभ शगुन होता होगा। कहू तात जननी बलिहारी, कवई लगन मुदि मंगलकारी। कहो तात जननी बलिहारी, कहो तात जननी बलिहारी। कवई लगन मुदि मंगलकारी, कवई लगन मुदि मंगलकारी। कहो तात जननी बलिहारी, कवई लगन मुद मंगलकारी। राम जी से पूछने लगी मुहूर्त क्या निकला, गुरुदेव ने कौन सा समय निश्चित किया, क्या अभिजित मुहूर्त या पूर्वाह्न में ही है, अभी प्रातः काल ही है, कौन सी घड़ी हो रहा, किस पाल में, कौन सा काल किस पल को निर्धारित किया गया है, यज्ञ अनुष्ठान आदि में सब ठीक चल रहा है ना, आपके लिए क्या निर्देश है, अनुष्ठान पूरा हो गया। भगवान प्रसन्न है, आनंद देते। मुख प्रसन्न चित चौगन चाहू। भगवान इतने प्रसन्न है कि मां समझ नहीं पाई कि इतनी प्रसन्नता राम की देखी नहीं कभी। चौगुन चाहू, इतने उल्लसित हैं बन जाने के लिए, देव कार्य सिद्धि के लिए, निशाचरों के उद्धार के लिए। भाई बार बार मुख चुंबती माता, मां रोक नहीं पाई, पता नहीं क्यों, मां ने अंक में भर लिया राम को। और पहली बार ऐसा हुआ, बचपन में तो करती रही होंगी पर आज नहीं रोक पाई, पता नहीं क्या हुआ, मां ने हाथों पर अपने ओठ रख दिए, फिर सहसा उनके मस्तक पर भी ओठ रखकर उन्हें आशीष देने लगी। ये कभी ऐसा मैं कर नहीं पाई, ऐसा मैं क्यों कर रही हूं। और फिर अंत में पता नहीं क्या हुआ, मां को गोद में ही बिठा लिया, भर लिया अंक में राम को। अरे राम इतने बड़े और मां वृद्धा है। एक और बात है, मां का आंचल गीला भी हो गया, ऐसा भी आता है रामायण में। जो इतनी वृद्धावस्था में मां का आंचल गीला, माने देखिए दुग्ध उतर आया, इतना स्नेह। वो जब मन जड़ने लगी, अंक में भरने लगी, माथा चुभने लगी और पूछ रही है भाई कौन सा मुहूर्त निकाला, गुरु ने आदेश क्या दिया है। तो राम के मुंह से निकल गया, मां मैं राजा बन गया, मुझे राजा बना दिया गया, मैं तो बन गया राजा। मां तो मां विस्मित हुई कि ये क्या हुआ, कोई भोर का मुहूर्त निकाला और तू राजा बन गया। एक पल को ये तो लगा कि वो दृश्य हम भी देखते तो अच्छा रहता,
लेकिन चलो गुरु ने कुछ कह दिया, राजा ने बता दिया है, तो राजा बन गया, माने राज मुकुट कहाँ है? तो उसने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भात मोर बड़का। पिता दीन मोहि कानन राजू, राजा बना दिया पिताजी ने मुझे, जंगल का राजा। हमें राजा तो बन गया, जंगल में रहूंगा मां, मैं वन में रहूंगा। विपिन 4-10 बस करे, मां के कान में धीरे से सरकाए, 14 बरस नहीं, 4-10 बस ऐसे करके। बरस 4-10 विपिन बस, कर पितु वचन प्रमाण। आई पाई पुनि देखी हो, जन मन कर समलान। मां मन को व्यथित मत करना, मुख मिलान मत करना, चिंतित मत होना, मेरी स्मृति में दुखी मत होना। मैं से ही बस बरस 4-10 विपिन बस, बरस 4-10 बस, 4 और 10 बस ऐसे कह रहे हैं 14 साल को वो, 4 और 10 बस, मैं तो लौट के आया, बहुत जल्दी आया। मैं रोना नहीं, तू मेरी मां है, मेरी मां की आंखों में अश्रु नहीं आने चाहिए। मैं बड़े कार्य के लिए जा रहा हूं, मेरा प्रयोजन बड़ा है, मेरा संकल्प बहुत बड़ा है मां। मुख मिलान नहीं होना चाहिए। और इसमें मां की भी सम्मति है, क्योंकि कौशल्या के मन में अचानक नया आवेश आ गया। कौशल्या ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? पिता ने कहा है तो मैं भी तो तेरी मां हूं, और मां का अधिकार कई गुना अधिक होता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि कौशल्या अन्य कोई विचार मन में लाए, राम ने कहा मां ये विचार, ये संस्तुति, इस प्रकार की भावना मां की भी है। क्योंकि राम कैकेयी को मां कहते थे, मां भी ऐसा ही चाहती है, मां ऐसा चाहती है, तेरी मां। क्योंकि प्राय वो तो कैकेयी के महलों में रहते थे, वो तो प्राय कैकेयी के पास रहते थे। और वो क्यों? चारों भाई सभी तो कैकेयी के पास ही रहते थे, और कैकेयी मां थी, सब मां कैकेयी को बोलते थे। इनको तो देवियां कहा जाता था, महदेवी, महाराज्ञी, महामाता, देव माता। तो कह लगे माते, मां भी ऐसा ही चाहती है। तो फिर तो एकदम जड़वत हो गई, वो शांत हो गई। अब फिर मां को लगा कि कोई बड़ा प्रयोजन होगा, कैकेयी अहित नहीं कर सकते। और आप विश्वास कीजिए, हमारी बातों पे विश्वास कीजिए, कौशल्या के मन में एक पल के लिए भी कैकेयी के लिए कोई रोष नहीं आया, एक पल के लिए भी।